हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मैं एमकॉम के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अभी मेरी एज 21 साल है। बात उस समय की है जब मेरे जीजा ने मुझे पहली बार खुश किया था, वो भी 2 साल पहले। हम 2 बहनें हैं। उस समय मैं दिल्ली में रहती थी अपनी माँ और पापा के साथ। मैं बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी। मेरा बदन बहुत ही आकर्षक था। मैं तो किसी की बाहों में समेटने के लिए तैयार थी। जीजा जी अक्सर दिल्ली में आया करते थे। वो बेंगलोर में किसी आईटी फर्म में काम करते थे। उनकी उम्र करीब 29 साल की है। मुझसे वो काफी क्लोज थे। हम दोनों में बहुत हंसी मजाक चलता था, कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। एक दिन वो शाम को आए और सुबह ही उनको निकलना था। वो दिल्ली अपने किसी ऑफिस के काम से आए। माँ पापा दोनों रात का खाना खाकर ग्राउंड फ्लोर पर सोने चले गए थे और मैं और जीजू दोनों बात करने लगे फर्स्ट फ्लोर के कमरे में। वो मेरे से काफी रोमांटिक सवाल करने लगे थे। वो पूछने लगे कि तुमने कभी वो सब का सुखद अनुभव किया कि नहीं। मैंने हंसते हुए कहा कि आज तक तो नहीं किया है, लेकिन मुझे भी लगा कि आज उनके मन की मुराद पूरी करके उनको शांत करना ही पड़ेगा और वो सुख देना ही पड़ेगा। जिस बारे में वो बात कर रहे थे, मैं भी उनसे उन्हीं के स्टाइल पर सवाल पूछने लगी, तो वो मुझे तकतकी लगा कर देखने लगे। तो मैंने उनको कमेंट मारा कि क्या आपने कभी लड़की नहीं देखी क्या। वो मुस्कुराने लगे, बोले बहुत देखी है, पर आपके जैसी नहीं। जिसको भी आप मिलोगी वो मर्द भी कितना लकी होगा। मैं भी चुटकी लेते हुए बोली, चलिए आज आपको भी मैं लकी बना देती हूँ। मैंने जानबूझकर एक भरपूर अंगड़ाई ली और उनके बेड से उठने का नाटक करने लगी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। वो बेड पर लेटे हुए थे और मैं जानबूझकर उनके ऊपर गिर पड़ी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और अपने होठों को मेरे नाजुक होठों पर रखकर किस करने लगा। मैं उनकी मजबूत बाहों में तड़पते हुए बोली कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। वो बोले कि साली आधी घरवाली होती है और साली पर आधा हक जीजू का होता है। मैंने हंसकर पूछा कि कौन सा हक। मैं भी अब तड़पने लगी और उनके ऊपर अपना सारा बोझ डाले हुए थी। मुझे तो जैसे प्यार का नशा चढ़ने लगा। मैंने कहा कि जीजू, आज आप मुझे जी भर के खुश कर दो। मैं बहुत दिनों से तड़प रही थी। मेरी तड़प को शांत कर दो प्लीज। मैंने उनसे पूछा, क्या आप दीदी को रोज खुश करते हैं। तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि वो मेरी बीवी है और मेरा जब मन करता है मैं उसे खुश कर देता हूँ, लेकिन मैं रोज आपकी दीदी के साथ वो सब करके अब बोर हो गया हूँ और ऐसे भी आपकी तुलना में आपकी दीदी कुछ भी नहीं है। आप तो बहुत ही कमाल की हो, आपकी बातें ही निराली हैं। मैंने कहा कि जीजू, आज आप मुझे इतना खुश कर दो कि मुझे आपकी दी हुई खुशी हमेशा याद रहे। तो वो बोलने लगे कि मैं भी कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आपको कौन प्यार नहीं करना चाहेगा। आपको प्यार करके मैं तो घायल ही हो जाऊंगा। और उसने मुझे कस के पकड़ लिया। वो कहने लगे, आप तो अपनी दीदी से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मैं अपने मन में आपको प्यार करने की इच्छा कब से ही पाले हुए था और आज आपको प्यार करके मैं अपनी इच्छा पूरा कर लूंगा। मैं उनके बालों को सहलाने लगी। करीब 2 मिनट तक सहलाने के बाद हम दोनों अपने कंट्रोल खो गए थे। मैंने उनसे पूछा, आप दीदी से बहुत प्यार करते हो ना। तो वो कहने लगे, आज मैं भी तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा
اور اس کے بعد شاید تمہیں اور کوئی پسند بھی نہیں آئے گا۔ اب ہم دونوں کی بے قراری پڑنے لگی، اب ہم دونوں کے تن بدن میں آگ دھڑکنے لگی۔ انہوں نے دھیرے سے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ مجھے اپورو آنند کی انوبھوتی ہوئی۔ سچ میں پیار میں کتنا آنند آتا ہے میں بتا نہیں سکتی۔ اگر کوئی آپ کو دل کھول کر پیار کرنے والا مل جائے تو آپ کا آنند دگنا ہو جاتا ہے، اور ان میں تو یہ ساری خوبیاں بھری ہوئی تھی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ جیجو آپ کے پیار کرنے کا انداز کا سچ مچ کوئی جواب نہیں۔ وہ مجھے پیار کرتے گئے اور میری منہ سے عجیب من موہنی آواز نکلنے لگی۔ میں نے کہا کہ جیجا آپ کا تو پیار کرنے کا ایکسپیرینس ہے، میں تو گھائل ہو گئی ہوں آپ کے پیار کرنے کے انداز سے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں، کیسے رہوں گا اب بنا آپ سے پیار کیے۔ میں نے کہا جیجا آپ مجھے اپنے ساتھ آپ کے گھر لے جائیے۔ تو ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہاری دیدی کا کیا ہوگا اگر تم میرے ساتھ چلی گئی تو تم دونوں بہنوں کو میں ایک ساتھ کیسے سنبھالوں گا۔ ہم دونوں ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ سے پیار کر کے میرا من پہلی بار سنتشٹ ہوا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ پہلی بار پوری طرح سے میں بھی ترپت ہوئی ہوں، مجھے بہت ہی خوشی مل رہی ہے۔ اس طرح سے میرے جیجا نے مجھے پہلی بار عشق محبت کا پاٹھ پڑھایا، اور اس کے بعد تو وہ جب بھی آتے رات کو ٹھہر جاتے اور مجھے جی بھر کے پیار کرتے، اور میں بھی کبھی کبھی چھٹیوں میں دیدی کے یہاں جاتی اور جیجا کے ساتھ دل کھول کر ہنسی مذاق کرتی۔ تو دوستوں، یہ کہانی سننے کے بعد آپ سب کی کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، چینل کو ایک سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستوں، آپ کی ایک لائک اور سبسکرائب سے بہت ہی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم ایسے ہی کہانیاں آپ سب کے سمجھ پرستت کر پائیں۔ آپ سب نے اپنا قیمتی سمے نکال کر اس ویڈیو کو سنا، اس کے لیے آپ سبھی کو دھنیہ واد کرتی ہوں۔ دھنیہ واد دوستوں۔